नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं डिवोर्स और क्विक डिवोर्स के बारे में आपको गाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी पेनफुल मैरिज में हैं या आपका कोई नोन इस दर्द से गुजर रहा है? क्या आप एक टूटे हुए रिश्ते में फंसे हुए हैं और डिवोर्स की लंबी प्रोसेस से थक चुके हैं? तो आपके लिए एक मैसिव अपडेट लेकर के आया हूं। अब आपको तलाक के लिए 1 साल का लंबा इंतजार शायद ना करना पड़े। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है जो हजारों कपल्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप इसके लिए महीनों सालों एक टूटे हुए रिश्ते में बंधकर रहने की जरूरत नहीं महसूस करते। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि ये नियम क्या है और इसका फायदा कौन और कैसे उठा सकता है। इसके लिए क्या कंडीशंस है जो कि आपको पूरे करने होंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको डिटेल में सब कुछ समझा सकूं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अभी तक होता क्या था और अब आगे क्या होगा। अभी तक अगर कोई भी कपल आपसी सहमति से यानी म्यूचुअल कंसेंट से तलाक चाहता था तो उसे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B1 के तहत एक शर्त पूरी करनी पड़ती थी। वो शर्त थी कि तलाक की अर्जी देने से पहले उन्हें कम से कम 1 साल तक अलग रहना होगा। ये नियम इसलिए था ताकि लोग जल्दबाजी में शादी ना तोड़ें। लेकिन अब चेंज आया है और सोचिए जरा कि जो लोग ये फैसला कर चुके हैं कि उनका साथ रहना नामुमकिन है, उनके लिए ये 1 साल का इंतजार किसी सजा से कम नहीं था। ये एक सीरियस मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस ही नहीं बढ़ाता बल्कि दोनों पार्टनर्स को अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से भी रोकता था। यह एक तरह से किसी को जबरदस्ती एक डेड रिलेशनशिप में कैद रखने के जैसा था। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा और एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही बड़ा निर्णय दिया है। दिसंबर 2025 में जस्टिस नवीन चावला, जस्टिस अनूप जयराम भवानी और जस्टिस रेणु भटनागर की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कोर्ट ने साफ कहा कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए 1 साल तक अलग रहने की शर्त मैंडेटरी नहीं है बल्कि सिर्फ डायरेक्टरी है, यानी कि केवल निर्देश है। इसका मतलब यह है कि अगर कोर्ट को लगता है कि पति पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है तो इंतजार करने से सिर्फ उनकी तकलीफ बढ़ेगी। तो कोर्ट इस 1 साल की शर्त को माफ कर सकते हैं। कोर्ट के मुताबिक लॉ का मकसद लोगों को ब्रोकन मैरिज में फंसाए रखना नहीं बल्कि उन्हें जस्टिस देना होता है। तो अब समझते हैं कि यह नया नियम काम कैसे करेगा और आपको कैसे लाभ मिलेगा। तो देखिए, जो यह छूट है वो हर किसी को मिल जाएगी। तो इसका जवाब यह है कि नहीं, अभी ऐसा नहीं है। आपको इसके बारे में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने एडवोकेट से बात करना पड़ेगा, एडवाइस लेना होगा। यहीं पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको म्यूचुअल डिवोर्स या डिवोर्स से संबंधित कोई भी एडवाइस लेना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। देखिए, कोर्ट कुछ खास मामलों में ही, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 14(1) की बात करूं तो कोर्ट को अपनी शक्ति इस्तेमाल करने की छूट है कि आप इस सेक्शन के मुताबिक कोर्ट इस शक्ति को इस्तेमाल कर सकता है और कोर्ट के सामने केवल आपको यह साबित करना होगा कि आपका जो मामला है वो एक्सेप्शनल हार्डशिप या एक्सेप्शनल डिप्राइविटी का है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आप ये दिखा पाते हैं कि आपकी शादी इस हद तक टूट चुकी है कि सुलह के दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है और इस 1 साल के इंतजार से आपको गंभीर मानसिक पीड़ा हो रही है, तो कोर्ट आपकी अर्जी पर विचार कर सकता है। यहां एक बात और समझना जरूरी है। तलाक की प्रक्रिया में 2 वेटिंग पीरियड होते हैं। एक अर्जी देने से पहले यानी 1 साल का सेपरेशन पीरियड और दूसरा पहली अर्जी यानी फर्स्ट मोशन के बाद का 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड। सुप्रीम कोर्ट ने
अमरदीप सिंह मामले में 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को पहले ही कुछ मामलों में माफ करने की इजाजत दे दी थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले ने पहले 1 साल के सेपरेशन पीरियड में भी छूट का रास्ता खोल दिया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात मैं वीडियो की शुरुआत में कर रहा था। इस नए नियम का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए कि वो शर्तें हैं क्या। देखिए, सबसे पहली शर्त यह है कि आपसी सहमति से अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो ये शर्त उन्हीं पे लागू होता है। आपको कोर्ट को यकीन दिलाना होगा कि आपकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है और साथ रहने की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है। देखिए, अगर आपने एलिमनी या चिल्ड्रंस कस्टडी, बच्चों की कस्टडी और प्रॉपर्टी डिवीजन जैसे मुद्दों को एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया है तो कोर्ट का रुख ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है और कोर्ट ज्यादा पॉजिटिवली आपके मैटर को देख सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह छूट मांगने पर ही मिलेगी। इसके लिए आपको ठोस कारणों के साथ कोर्ट में एक अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तभी आपको यह छूट मिल सकती है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने जा रहा हूं, प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप इस रूल का फायदा उठाना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप यह है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड फैमिली लॉयर से सलाह लेना चाहिए। आप इस हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं और पूरी तरह से सलाह ले सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर। आपको अपनी डिवोर्स की फर्स्ट मोशन पिटीशन के साथ इस 1 ईयर पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए भी आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन अपने वकील साहब के माध्यम से लगवाना चाहिए। इस एप्लीकेशन में आपको बताना चाहिए, जो वकील साहब खुद ही कर लेंगे, किस असाधारण कठिनाई से आप गुजर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर कोर्ट को बाद में यह पता चलता है कि आपने छूट पाने के लिए कोई जानकारी छिपाई या गलत तथ्य पेश किया है तो आपकी डिवोर्स की जो पिटीशन है वो डिसमिस भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी काम की लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर आपके अपने कुछ विचार हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। आपके सवालों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।